यहाँ के नेता है हाँ। वो अपना काम बनाते हैं, किसी का काम नहीं बनाते किसी का काम नहीं बनाते। पिताजी के जमाने से, बब्बा के जमाने से रोड बना है ही नहीं, हमारे लोगों के जमाने से मिट्टी गिरी थी। मिट्टी गिरी थी बस। नेता इधर जो अपने क्षेत्र के नेता वो आके बोलते हैं नहीं भाई वोट कीजिए, बाद में अच्छा। फिर इसका सुनवाई होगा। बाद में सुनवाई हाँ, होगी। आखिर कब मतवार को सड़क मिलेगी? आखिर कब मतवार क्षेत्र का विकास होगा? कोई नेता सुना आज तक? कोई नहीं सुन रहा कोई है। नहीं, कुछ हो रहा है कि नहीं? कुछ नहीं। 7 बजे का विद्यालय है तो 6 बजे सुबह ठंडी में तो जा नहीं पाएगा इधर से गाड़ी पकड़ मतलब के, कहीं न तो कहीं कैसे जाए? एक बार फिर से मैं आपको लेके आ चुका हूं उसी जगह जहां ये कहा जाता था, ये नारा दिया जाता था कि रोड नहीं तो वोट नहीं। हाँ, मैं उसी मतवार वाले रास्ते पे हूं जहां पर आजादी के बाद से आज तक जो है वो रास्ता बन नहीं पाया। इसी हलिया क्षेत्र से जो है तमाम नेता निकले। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अरुण सिंह जो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं और एक बड़े जगह पे हैं, और उसके बाद में बात करूं तो तमाम विधायक, सांसद, नेता, राजनीतिज्ञ यहां से होके निकले हैं, लेकिन आज तक इस मतवार रोड का कोई कल्याण नहीं कर पाया। कोई यहाँ की जनता के विषय में नहीं सोच पाया, कोई यहाँ के बारे में सोच नहीं पाया और कोई यहाँ के जनता की तकलीफ को नहीं सोच पाया। मैं आपको बता दूं कि आगे आप इधर देख रहे हैं रास्ता, इधर मैं आपको बताऊं तो लगभग लाखों की संख्या में लोग निवास करते हैं। यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग निवास करते हैं। नदना, हर्रा, मतवार, बिलाही, ऐसे कई गांव, सैकड़ों गांव हैं यहाँ पे और लाखों की संख्या में लोग निवास करते हैं। अब ऐसे में जब 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर अगर रास्ता खराब रहेगा तो यहाँ एम्बुलेंस नहीं आ पाएगी, लोग आ जा नहीं पाएंगे और धूल खा के लोग बीमार होंगे। बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे क्योंकि यहाँ आसपास कोई स्कूल नहीं है, क्योंकि ये वन्य सेंचुरी के बीच में आता है। हमने कई बार ये मामला उठाया है, कई बार इसको दिखाया है। लोगों ने जिले पे धरना किया, नेताओं के यहाँ धरना किया, विधायक, सांसद यहाँ से वोट लेने के लिए आते हैं, लेकिन आज तक यहाँ कुछ हो नहीं पाया है। मैं आवाज उठा रहा हूं, जब मैं जनता के लिए बता रहा हूं कि कितनी तकलीफ है जनता को, लेकिन कोई भी विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि इसे बोलने को तैयार नहीं है। अब कुछ ही दिन पहले घटी हुई घटना बताता हूं आपको। जैसे ही प्रियंका निरंजन मिर्जापुर में डीएम बन के आती है और दिव्या मित्तल जाती है, तो यहाँ पर होता क्या है कि बत्ती डलवा दिया जाता है कि जिससे गड्ढे जो है थोड़े से भर दिए जाएं। जब बच्चे, स्कूल के बच्चे जो है डीएम की गाड़ी को रोकते हैं एक दौरे के दौरान, तो यहाँ पर जो है बत्ती डलवा के लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है। उसके बाद फिर से हालात वही होते हैं, फिर से स्थिति वही होती है। यहाँ के पूर्व विधायक रहे स्वर्गीय राहुल प्रकाश कोल ने बताया कि जो है वन विभाग का मामला है कुछ और राज्यपाल को इसकी फाइल सौंपी गई है, लेकिन आज तक राहुल विधायक के जाने के बाद किसी विधायक, किसी सांसद, किसी नेता ने, किसी अधिकारी ने आज तक मतवार की जनता के लिए सोचा नहीं, हर्रा की जनता के लिए सोचा नहीं, मतवार की जनता के लिए सोचा नहीं, नदना की जनता के लिए सोचा नहीं। ऐसे लाखों लोग जहाँ रह रहे हो, आने जाने में तकलीफ होती है, औरत है, बच्चे हैं, तमाम तकलीफ होती है। लोगों से बातचीत करते हो जानते हैं कि आखिर क्या कुछ मामला है मतवार का, आखिर कब मतवार को सड़क मिलेगी, आखिर कब मतवार क्षेत्र का विकास होगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? संदीप पटेल। किनारे आ जाइए, किनारे आ जाइए, जिससे आने जाने में लोगों को दिक्कत ना हो। आ जाइए, आप लोग इधर आ जाइए, आ जाइए जी। संदीप जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम कुशियरा के रहने वाले हैं। कुशियरा के हैं। कुछ कब से ये रास्ता, आजादी के बाद से रास्ता कभी बना ये? कभी नहीं बना है। कभी नहीं बना। हाँ। बस्ती कब पड़ा था? बसी केवल दिव्या मित्तल की बात जाने के बाद जब आई ये प्रियंका निरंजन, हाँ चौपाल लगा मतवार में, हाँ उसी समय पर जब चुनाव आया था, हाँ। उसी समय पर ये बस्ती गिरी थी। कई बार आप लोगों ने ये नारा लगाया कि रोड नहीं तो वोट नहीं, लेकिन कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। इसी क्षेत्र से अरुण सिंह जी हैं जो बड़े हाँ, नेता हैं, हाँ, विधायक जो है वोट लेना होता आते हैं। अनुप्रिया मैडम यहीं से सांसद हैं, इसी जिले से वोट लेने के लिए आती हैं, लेकिन क्या काम के लिए कोई आया? कुछ भी नहीं आया। कुछ काम के लिए मतवार की जनता का कुछ होगा कि कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो यहाँ के नेता है हाँ। वो अपना काम बनाते हैं, किसी का काम नहीं बनाते। किसी का काम नहीं बनाते। क्या चक्का नाम पड़ेगा? नरमन पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं? कुशियरा के। कुचियरे के हैं। हाँ। ये रास्ता कभी बना? कभी नहीं बना। लग रहा है बन जाएगा। कब से खराब है? अरे बहुत में हम लोग जा, कई साल उम्र हो गया। अरे समय हम 45-46 में जा रहे हैं। अच्छा, पिताजी के जमाने से, बब्बा के जमाने से रोड बना है ही? नहीं, हमारे लोगों के जमाने से मिट्टी गिरी थी। मिट्टी गिरी थी बस। हाँ। बाकी बना नहीं आज तक। नहीं, आज तक नहीं। अच्छा चाचा,
बच्चों को तकलीफ होती होगी जो स्कूल आते जाते हैं। हाँ तकलीफ तो वही करते हैं। कोई नेता सुना आज तक? कोई नहीं, कोई नहीं सुनना है। कोई नहीं, कुछ हो रहा है कि नहीं? कुछ नहीं। अच्छा, क्या कह रहे हैं भाई साहब, क्या कह रहे हैं? जैसे डिलीवरी लोग जाती हैं वहाँ तक हाँ। हलिया हाँ। चिकित्सालय में, हाँ। आज आने अच्छा, हलिया पीएससी ग्राउंड कोई इधर सुविधा भी नहीं है? कोई सुविधा नहीं कितना है। किलोमीटर है यहाँ से हलिया? और यहाँ से कम 23 किलोमीटर है। 23 किलोमीटर है। काम के लिए तो है ना मतवार, नाम के लिए, लेकिन काम के लिए नहीं है। काम के लिए नहीं है। सरकारी अस्पताल नाम के लिए मतवार में है, लेकिन वहाँ पे कोई रहता ही नहीं, कर्मचारी तो कोई होगा रहता क्या? ही नहीं अगर कर्मचारी। कोई डिलीवरी केस अगर आप यहाँ से रामपुर नौडिया या कुशीरा से लेके चलते हैं हाँ। तो डिलीवरी रास्ते में ही फाइनल हो जाता है, अस्पताल नहीं पहुँच सकते हलिया। इस अच्छा। रास्ते को वजह से कैसे पहुँचेंगे आप ही बताइए ना। अच्छा, इतना रोड खराब है कि मतलब, और डिलीवरी लेके जाने में उनको खुद ही रास्ते में तकलीफ इतना हो जाता है कि अस्पताल पहुँचते पहुँचते हलिया से मिर्जापुर रेफर करना ही पड़ेगा। इसमें कभी- कोई चांस ही सुनता नहीं हूँ है। कभी मर जाते हैं लोग रास्ते में। अरे वही तो बता रहा हूँ भाई, मर जाने की बात तो मैं नहीं कहा, लेकिन मर जाए या कुछ स्थिति डैमेज हो जाता है, इसलिए ना हलिया से रेफर करते हैं। शर्म आना चाहिए जिले के नेताओं को। तमाम जो सांसद मंत्री बन के बैठे हैं लोग, जो विधायक बन के बैठे हैं लोग, तमाम जो लोग बैठे हैं, उन्हें जनता की तकलीफ नहीं दिखती है। उन्हें ये नहीं समझ में आता है, जनता वोट देती है कि मेरा तकलीफ दूर करेंगे, जनता वोट देती है कि जो है कहीं ना कहीं वोट देने से हमारा भला होगा, विकास होगा, लेकिन विकास के नाम की धज्जियां उड़ाती गई है मिर्जापुर जनपद पे। मतवार में हलिया विकास खंड के अंतर्गत आता है। चुनाव में वोट लेने आते हैं कि नहीं? चुनाव के बाद चुनाव में आते हैं, बार बार आते हैं। अच्छा। अगर कोई वोट देने से इनकार भी करता है हाँ। कि जब पिछड़ा एरिया है तो जब कोई नेता पैसा ध्यान भी नहीं देता है तो ऊपर से दबाव पड़ता है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का दबाव पड़ता है, प्रशासन आके इधर, नेता इधर जो अपने क्षेत्र के नेता वो आके बोलते हैं नहीं भाई वोट कीजिए, बाद में अच्छा। फिर इसका सुनवाई होगा। बाद में सुनवाई हाँ, होगा। लेकिन 5 साल वोटिंग के बाद कोई यहाँ से आया भी, नहीं। हलिया से भी कई नेता निकले हैं आपके क्षेत्र के। बहुत निकले। बैठा कराने वाले हैं और वो जाते हैं अपने रोड के लिए, पिपराही के कराही वहाँ से बनवाते हैं रोड। यहाँ कुशियाला के लिए नहीं, हमारा गांव बैधा है, अच्छा, उनका गांव बैधा है। हाँ। बैधा के लिए रोड जाती है, पिपराही और जड़कूड़ उतरती है। अच्छा, लेकिन बच्चे कुशियाला स्कूल के लिए नहीं। कॉलेज भी जाते होंगे वहीं हलिया ही। अब आप हलिया जाते जाते लेट हो जाते हैं। आप बताइए 25 किलोमीटर रास्ता इस रोड के हिसाब से हाँ, कैसे पहुंच पाएगी? कौन सी गाड़ी 1 घंटे से पहले पहुंचेगी? अच्छा, जब 1 घंटा जाने लग गया, अगर जो 7 बजे का विद्यालय है तो 6 बजे सुबह ठंडी में तो जा नहीं पाएगा इधर से गाड़ी पकड़ मतलब के, कहीं ना तो कहीं, कैसे जाएगा? कहीं ना कहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, हर जगह जो है समस्याएं आ रही हैं। कितनी जनता लगभग यहाँ निवास करती होगी? बहुत कितने ज्यादा है, गाँव हैं यहाँ पे? बहुत गांव है। गांव कितना बताऊं, इस रोड पूरा से जोड़ के कितने बता। गाँव जुड़े होंगे? अरे इस गांव से तो 10, 20, बता रहा हूँ। 25 हाँ 10, 20, 25 ज्यादा है। लाखों की संख्या में लोग रहते हैं हाँ, यहाँ पे, संख्या तो बच्चे, है। बूढ़े और जवान मिला संख्या के। तो बहुत है भाई। संख्या बहुत है, फिर? लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। अरे इतने क्षेत्र का हलिया ही ब्लॉक है, अपने न्याय पंचायत मतवार है। कोई काम पूरा- कर जाए यहाँ कुछ कुछ हो नहीं नहीं पाता। कोई सुविधा नहीं। चुनाव कोई सुविधा होने के नहीं। बाद कोई सुविधा नहीं है। आता ही नेता नहीं। बस चुनाव में नाम आते के लिए नेता है, काम के लिए नेता नहीं है, नहीं है, केवल नाम के लिए नेता नाम है के लिए नेता है। बस। ऐसे बाइक से आने जाने में और जी, तकलीफ जी। होता होगा। बहुत तकलीफ होता है, यहाँ गड्ढा पड़ जाता है, बरसात में कोई जा नहीं पाता है, पैदल गाड़ी जाती है, पैदल मनई जाती है, पैदल सवारी जब जाती आई थी हाँ। तो इस रोड को एक बार भर्सी डलवा के बराबर कर दिया था। अच्छा। लेकिन वो एक बरसात भी नहीं चला। अच्छा, सामने दिख रहा है ना बस्ती रोड, कितने दिन वो तो उड़ जाएगा धूल में। वही तो बता रहा हूँ, एक बरसात भी नहीं चला, 2 महीने नहीं चला अच्छे से। गर्मी में क्या हुआ था, कहना बरसात में चाहेंगे, खत्म। सरकार से क्या कहना चाहेंगे, लोगों से क्या क्या अपील रहेगी आप लोग? अपने अपने पर लोगों से पहले से भी कह रहे हैं, हम लोग क्या कहेंगे? कुछ करने वाले है नहीं, कोई तो कहेंगे क्या? जो उड़ गए हैं आप लोग। क्या करेंगे? कहीं जाना भी बेकार है, अपना डीजल पेट्रोल फेंक के फोकट का परेशान होना। वैसे भरे गड्ढे में चलने की आदत है और ऊपर से सरकार का आदेश है गड्ढे में ही चलो, जो गड्ढा में वो गड्ढा में ही रहे, तो क्या मतलब है ऊपर जाने? भाजपा सरकार लोगों को गड्ढा मुक्त कर रही है, वहां पे मतवार की जनता गड्ढा युक्त रोड पे चलने के लिए जो है विवश है, परेशान है, हैरान है और पागल हो गई है। यहाँ बता रहे हैं कि लोग डिलीवरी के लिए जब महिलाएं यहाँ से जाती है तो रास्ते में ही समस्या उत्पन्न हो जाती है, वो अस्पताल तक पहुंच नहीं पाती है। मतवार में जो चिकित्सालय बनाया गया है वो चलाया नहीं जाता, यहाँ पे कर्मचारी ड्यूटी करने नहीं आते क्योंकि रोड खराब है। यहाँ पे स्कूलों पे टीचर नहीं पहुंच पाते क्योंकि रोड खराब है। यहाँ पे तमाम कर्मचारी अधिकारी नहीं पहुंच पाते क्योंकि यहाँ पर रोड खराब है। फैसला पूर्ण इंडिया न्यूज पे मैं अंकित दुबे लगातार आपको कई बार यहाँ की खबर दिखा चुका हूँ, कई बार भारी जनसंख्या को दिखा चुका हूँ कि कितना लोग त्रस्त है, कितने बार धरने पे बैठे हैं, लेकिन आज तो कुछ हो नहीं पाया। ऐसे में अगर आप मिर्जापुर के कहीं से भी रहने वाले हैं, अगर आप मिर्जापुर के कहीं से भी रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के कहीं रहने वाले, भारत के किसी कोने से रहने वाले हैं, अगर आज आप इस खबर को देख रहे हैं तो आप इस खबर पे क्या अपना वक्तव्य देंगे? क्योंकि यहाँ लाखों जनता परेशान है, लाखों जनता जो है रोड के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए परेशान है। ऐसे में
मानवता कहाँ रहेगी, ऐसे में इंसानियत कहाँ रहेगी, ऐसे में सरकार क्या कर रही है? ये सवाल है, क्योंकि क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि है उन्हें ये सोचना चाहिए, जो क्षेत्रीय अधिकारी उन्हें सोचना चाहिए आखिर कब मतवार का कल्याण होगा। आखिर क्या फिर से मतवार के लोग जो है हार जाएंगे? क्या कभी इन्हें रोड नहीं मिल पाएगा? क्योंकि यहाँ आजादी के बाद से आज तक रोड बना ही नहीं, आज तक यहाँ पे व्यवस्थाएं हुई नहीं। ऐसे में ये लफड़ा जो है राहुल विधायक, जो स्वर्गीय राहुल प्रकाश कोल विधायक थे 96 के, उनके बाद से आज तक कोई उस पे नाम नहीं ले रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। जब चुनाव आता है तो यहाँ पर चुनाव में लोग आते हैं, वोट मांगते हैं और एक उम्मीद देते हैं कि चुनाव के बाद ये रोड बन जाएगा, लेकिन बनता नहीं। उम्मीद देते हैं कि चुनाव के बाद बन जाएगा। बन जाएगा, बन बोलते हैं जाएगा, चुनाव के बाद काम शुरू हो जब जाएगा। आता है तो अभी बोलते मान हैं कि लीजिए रोड बन कुछ भी जाएगा। कोई भी जनता लेकिन भरोसा चुनाव करके होने ही तो नहीं जानते हैं कि रोड बने या न बने, अच्छा, बिसर जाते हैं। यहाँ का नेता अनुप्रिया पटेल हमारे यहाँ से 2-2, 3-3 बार संसद बन चुकी, उनके पति भी मंत्री हैं मंत्री आशीष पटेल, जी, लेकिन फिर भी नहीं सोचते हैं कि अपने देश का विकास हो। हम यहाँ के मिर्जापुर जिला से सांसद बनते हैं, हर बार चुनाव जीत हर जाते बार हैं कि चुनाव जनता जीत साथ जाते देती है, क्योंकि अपने क्षेत्र के नेता हैं तो कुछ न कुछ तो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं करते हैं। जो अपने क्षेत्र के नेता हैं जब वो ही नहीं करेंगे तो ऊपर वाले, मैं बोलता हूँ जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हो या योगी जी, उनको कुछ पता ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? ऊपर नहीं पता है। तो जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, जो भी लोग इस खबर को देखें, वो प्रधानमंत्री तक, मुख्यमंत्री तक खबर को पहुंचाने में हमारा सहयोग करे, क्योंकि मतवार में लगभग लाखों की संख्या में जनता रहती है और ये लोग परेशान हैं। यहाँ स्थिति जो है बद से बदतर है और शायद किसी भी सदी का ये सबसे देखा जाए तो बिना विकास वाला क्षेत्र कहा जा सकता है। आज तक यहाँ कोई विकास नहीं हो पाया। 21वीं सदी की स्थिति बता रहा हूँ, जहाँ हर जगह जंगल जंगल तक रोड गए, रास्ते गए, वहां मतवार की जनता परेशान है। ऐसे में मतवार न्याय पंचायत को न्याय मिलना चाहिए। मतवार न्याय पंचायत की ये बात जो है योगी और मोदी तक पहुंचना चाहिए। ऐसे में जो जनप्रतिनिधि है उन्हें इस बात को पहुंचाना चाहिए और कहीं ना कहीं जनता के लिए सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और फिर से एक बार मैं आपको ये खबर दिखा रहा हूँ, कैसा लगा खबर, ये आप अपना राय कमेंट में जरूर रखिए। और अगर आपको खबर अच्छी लगी हो, जनहित के लिए लगी हो, अगर आपको लग रहा है कि जनता यहाँ के रहने वाले लोगों का सहयोग करना चाहिए, आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि ये मामला जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंच पाए, जिससे कि सरकार यहाँ की समस्या को दूर कर पाए। जय हिंद, धन्यवाद।